कोलकाता रेप मर्डर मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज हुई सुनवाई में मुख्य न्यायाधीश ने बहुत सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि व्यवस्था में सुधार के लिए हम और एक रेप का इंतजार नहीं कर सकते। कोर्ट ने 9 सीनियर डॉक्टरों और केंद्र सरकार के 5 अधिकारियों की एक टास्क फोर्स बना दी है, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स की सुरक्षा, वर्किंग कंडीशन और उनकी बेहतरी के उपायों की सिफारिश करेगी। देश भर को परेशान कर देने वाले इस हत्या और रेप के केस में आज दिन भर क्या क्या हुआ, देखिए इस रिपोर्ट में। कोलकाता की ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर मामले को लेकर आज सुप्रीम सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने मामले पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने के साथ ही सीबीआई से 22 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है, क्योंकि मामला केवल कोलकाता तक सीमित नहीं है, बल्कि ये लड़ाई अब सिस्टम के खिलाफ है। महिला डॉक्टरों और अस्पताल के स्टाफ की सेफ्टी का भी बड़ा सवाल है। लिहाजा आज सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कई सवाल पूछे और कहा कि महिला डॉक्टरों को सुरक्षा न मिलना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अस्पतालों की सुरक्षा के क्या इंतजाम है, क्या प्रवेश द्वार पर चेकिंग की सुविधा है, रेस्ट हाउस की संख्या कितनी है, कमरों में क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, क्या सभी क्षेत्रों में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, क्या अस्पतालों के बाहर पुलिस चौकी बनी है, क्या समस्याओं के समाधान के लिए इंटरनल कमेटियां हैं। केंद्र सरकार से ये सारे सवाल किए जाने के बाद बारी थी ममता सरकार के वकील कपिल सिब्बल से तीखे सवालों की। दरअसल डॉक्टर से रेप मर्डर की घटना पर ममता सरकार लगातार सवालों के घेरे में है। एक केस ने ममता दीदी को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। कई सवाल उठ रहे हैं, सवाल जिसके कारण इस केस में कई मोड़ आए। सवाल नंबर 1, एफआईआर में देरी क्यों हुई? माता पिता को लड़की की बॉडी 8 बजे सौंपी गई थी, लेकिन एफआईआर रात को 11:45 पर दर्ज हुई, यानी बॉडी हैंडओवर करने के 3 घंटे बाद हॉस्पिटल की ड्यूटी थी कि एफआईआर दर्ज करवाई जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सवाल नंबर 2, अपनी ही सरकार होने के बाद भी मार्च क्यों निकाला? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, उन्हीं के अधीन राज्य की पुलिस भी है, लेकिन फिर भी ममता बनर्जी दोषियों को फांसी की सजा दिलाने के लिए मार्च निकालती दिखाई दी। सरकार में होने के बाद भी इस तरह का प्रदर्शन ममता को कई सवालों के घेरे में लाता है। मेरी अंडर में पुलिस था, मेरी अंडर में आपका वो, और मैं ही प्रोटेस्ट रैली निकालूं, इससे बड़ा नाटक तो आज तक कभी देखा नहीं। एक लड़की का मामला है, महिला मुख्यमंत्री है, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए और प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए। अच्छे से इन्वेस्टिगेशन करके, चाहे 5 लोग हो 10 लोग हो, सबको कड़ी से कड़ी सजा देके पूरे वेस्ट बंगाल के लिए नहीं, पूरे देश के लिए एग्जाम्पल क्रिएट करना चाहिए। सवाल नंबर 3, भीड़ आई कहां से? इस मर्डर केस के बाद आरजी मेडिकल कॉलेज में हुई हिंसक प्रदर्शन को लेकर भी कई सवाल ममता सरकार पर उठ रहे हैं कि कोलकाता पुलिस इस मामले में आखिर कर क्या रही है। पुलिस अब तक ये बताने में नाकाम रही है कि जो लोग हमला करने आरोप में पकड़े गए हैं, आखिर वो थे कौन? जो कुछ पश्चिम बंगाल में हुआ है वो मानवता को शर्मसार करने वाला ही नहीं, बल्कि लहूलुहान करने वाला है और पूरा देश विचलित है उससे। किसी भी तरह की उस पर लिपापोती, किसी भी तरह से उसमें स्कोर करने की कोशिश करना, ये मैं इसके पक्ष में नहीं हूं। जो भी इसमें गुनाहगार है उनको कानूनी प्रावधानों के तहत ऐसी सजा मिलनी चाहिए जो ऐसे दरिंदों के लिए सबक भी हो और संदेश भी हो। सवाल नंबर 4, ममता सरकार पर लीपापोती के आरोप लग रहे हैं। ममता बनर्जी ने मार्च निकालकर इस घटना में एक्शन लेने की बजाय फिर राजनीति शुरू की। इस मामले में फिर विपक्षी दलों को घसीटकर वाम और राम यानी लेफ्ट और बीजेपी पर राजनीति करने का आरोप लगाया। वैसे ममता सरकार पर ऐसी किसी घटना की लीपापोती का प्रयास करने का आरोप पहली बार नहीं लगा है। पूरी निर्लज्जता के साथ अपराधियों को संरक्षण और पोषण देने में तो लगी हुई है, परंतु इंडी गठबंधन का किरदार भी साफ हो गया कि ये सब एक दूसरे के अपराधों के संरक्षण के लिए खड़े हैं और ये वही लोग हैं जो हर अलगाववादी के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे,
आतंकवादी तक के पक्ष में कोर्ट में खड़े होते थे, आज एक बार फिर दुर्दांत अपराधी के पक्ष में कोर्ट में खड़े हैं। ममता बनर्जी की गलतियों की डायरी में रेप शब्द सबसे ऊपर है, खासकर अगर उनकी पार्टी का ही कोई व्यक्ति दोषी हो। ममता बनर्जी ने अपनी वर्षों की सत्ता के दौरान साल दर साल बलात्कार के कई मामलों को झूठा भी बताया है। वो खुद पीड़ित हो जाती हैं जब एक महिला नेता के रूप में उनसे बलात्कार के मामलों पर जवाब मांगे जाते हैं, और जब विपक्ष सवाल पूछता है तो ममता उल्टा आरोप लगाने शुरू कर देती है। ऐसे में एक बार फिर रेप केस को लेकर ममता बनर्जी की भूमिका सवालों के घेरे में है। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के हाथों में है। ऐसे में जगह जगह हो रहे प्रदर्शन सिर्फ इस बात को लेकर नहीं है, इस बार सिस्टम बदलना ही चाहिए, और सिस्टम तभी बदलेगा जब अस्पतालों में काम करने वाली हर महिला डॉक्टर नाइट ड्यूटी में खुद सुरक्षित महसूस करे। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कोलकाता की घटना के बाद देश भर में उठा आक्रोश अब धीरे धीरे ठंडा होने को आ रहा है। कई बड़े अस्पतालों में अब डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म होने लगी है। इन हड़तालों के मकसद को दुष्यंत कुमार के शब्दों में कहें तो सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि सूरत बदलनी चाहिए। मगर हमारे देश में महिलाओं और बच्चियों को लेकर ये सूरत बदलना आसान नहीं है। आज महाराष्ट्र के बदलापुर में रेलवे स्टेशन पर दिन भर हंगामा होता रहा। यहाँ पर कुछ दिन पहले तीन साल की 2 छोटी बच्चियों के साथ स्कूल में ही यौन शोषण की घटना हुई तो जनता आंदोलित हो उठी। रेलवे स्टेशन की पटरियों पर उतरी जनता को पुलिस ने बड़ी मुश्किल से खदेड़ा, तब जाकर बात बनी। मगर तकरीबन रोज होने वाली ऐसी घटनाएं थम नहीं रहीं, जो बेहद दुखद है।